बहू क्या कर रही हो? माँ जी कुछ नहीं, बस वो। अरे ये क्या, शादी के 10 दिन हो गए और अभी तक तुम सारे गहने पहनी हुई हो? चलो जल्दी से सारे गहने निकालो, मैं लॉकर में संभाल कर रख दूंगी। पर माँ जी ये गहने तो मेरी माँ ने दिए मुझे पहनने के लिए, और आपने जो गहने चढ़ाए थे वो तो अब मुझसे पहले ही ले चुकी हैं। अरे तुझे आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझसे जबान भी लड़ाने लगी। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। अरे तुम्हें पता भी है आजकल का जमाना कितना खराब चल रहा है। कल बगल वाले शर्मा जी की बहू जैसे ही गहने खोलकर नहाने गई, वैसे ही पीछे से चोर ने घुसकर सारे गहने चुरा लिए। अरे अब छाती पीट कर भी क्या होने वाला, जब चिड़िया चुग गई खेत। पर आजकल के न्यू जनरेशन को बड़ों की बात समझ में कहाँ आती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो जल्दी से सारे गहने निकालो, पहनने के लिए आजकल लोग आर्टिफिशियल गहने पहन रहे हैं, मैं भी तुम्हारे लिए ला दूंगी। माँ जी क्या हुआ? माँ जी वो अगले सप्ताह मेरी चचेरी बहन की शादी है, तो मुझे पहनने के लिए गहनों का सेट चाहिए था। क्या? गहनों का सेट? अरे पहनने के लिए मैंने तुझे आर्टिफिशियल गहने दिए ही हैं, सारे सेट हैं उसमें। और वैसे भी आजकल शादी ब्याह में गोल्ड पहनता ही कौन है। पर माँ जी घर की शादी है, अच्छा नहीं लगता। कम से कम मेरी माँ ने जो गहने दिए हैं वो तो दे दीजिए। अरे तुझे एक बात समझ में नहीं आता क्या? गोल्ड का सेट चाहिए महारानी को, माँ के गहने चाहिए। अरे तुझे इतना ऐशो आराम दे रखा है यहाँ पर। रवि मेरा इकलौता बेटा है, सब कुछ उसका और तेरा ही तो है। और ये घर पता है पूरे 60 लाख खर्च हुए इसे बनवाने में, और आज इसकी कीमत पूछो ही मत, करोड़ों में है। जब देखो तब माँ के गहने की माला जपती रहती है। अरे तेरी माँ का नाम लिखा हुआ है क्या उसमें? मैं कोई गहने वहने नहीं देने वाली। जा जाके घर का काम देख, और शादी में जाना है कि नहीं जाना है वो तू खुद देख ले। बड़ी आई थी गहने मांगने, और तुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। और तुझे गहने देने ही होते तो मैं तुझसे लेती ही क्यों? अरे ये तो मेरी बिटिया रिया का फोन है। हाँ माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू सुना, घर पर सब ठीक तो है ना? तेरी सास तुझे तंग वंग तो नहीं करती है ना? अरे माँ क्या बोलूँ, मेरी सास तो इतनी सीधी है कि मैं दिन को रात बोलूँ तो वो भी दिन को रात ही बोलेंगी। मेरी एक इशारे पे नाचती हैं वो तो। और मेरे पति देव और ससुर जी, वो दोनों तो एकदम भोले भंडारी हैं। उन्हें तो घर के कामों से कोई लेना देना ही नहीं है, बस दुकान से घर और घर से दुकान। वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। यही नहीं माँ, घर के खर्च भी मैं अपने हिसाब से ही चलाती हूँ, जो मन आया वो मैं करती हूँ। और बताओ भाभी का क्या हाल है? वो तुम्हारे कंट्रोल में तो है ना? अरे बेटा वैसे तो सब ठीक है, पर बोल रही थी चाचा के बेटी की शादी में जाना है तो सोने के गहने मांग रही थी। क्या? गहने मांग रही थी? तो आपने क्या बोला? अरे मैं क्या बोलूँगी, जैसा तुमने बताया था वैसा मैंने बोला, और वैसे भी सारे गहने तो तुम्हारे पास ही हैं। अच्छा किया माँ जो तुमने मेरी बात मान ली। तुम नहीं जानती आजकल की बहुओं को कि जरा सी ढील मिली नहीं कि सास को नौकरानी बना देती हैं। बेटा मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरी भाभी वैसी है। वो तो दिन रात मेरी सेवा करती रहती है। मैंने उसके सारे गहने ले लिए, यहाँ तक कि उसकी माँ ने जो दिए थे गहने वो भी ले लिए, पर मेरे प्रति उसका व्यवहार आज तक नहीं बदला। वो तो मुझे पलटकर कभी जवाब तक नहीं देती। माँ तुम भी ना एकदम भोली हो। उसका व्यवहार तुम्हारे साथ तभी तक अच्छा है जब तक उसके गहने उसके पास नहीं है। गहने मिलते ही वो अपना असली रंग तुम्हें दिखाने लगेगी। अच्छा माँ उनका दुकान से आने का टाइम हो गया है, मैं बाद में फ़ोन करूँगी। और हाँ जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही करना। ठीक है बेटा।
रिया बेटा, तू ऐसा कर, जल्दी से मेरे पास आ जा। कल से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, मुझसे एक गिलास पानी तक उठकर नहीं लिया जा रहा है। अरे माँ, ये तुम भी अचानक क्या बोल रही हो? मैं कैसे आ सकती हूँ? कल मेरे यहाँ पार्टी है और सारी तैयारी भी अभी बाकी है, और वैसे भी भाभी तो तुम्हारी सेवा करने के लिए हैं ही। अरे बेटा, तेरी भाभी तो 2 दिन पहले ही रवि के साथ मायके गई है शादी में। वो तो भला हो शर्मा जी की बहू का जो टाइम पर खाना दे जाती है। अरे माँ, तो भाभी को बुला लो ना, अब आपकी सारी जिम्मेदारी तो भाभी की ही है। अभी मुझे मार्केट जाना है, मैं फोन रखती हूँ। माँ जी, आपकी तबीयत इतनी खराब लग रही है तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं और पहले ही आ जाती। अरे बेटा, मुझे क्या पता था मेरी तबीयत अचानक इतनी खराब हो जाएगी। मगर तुमको कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है? वो शर्मा जी की बहू ने मुझे आज सुबह ही फोन करके बताया था। पर बेटा, कल ही तो तुम्हारी चचेरी बहन की शादी है और तुम यहाँ चली आई। माँ जी, आपकी तबीयत खराब है इसलिए मैं यहाँ चली आई, और वैसे भी मेरे लिए शादी से ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है। माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ और फिर दवा दे दूँगी, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। फीवर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सिर पे गीली पट्टी लगा देती हूँ। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किया होगा जो इतनी अच्छी बहू मिली है। उसने तो एक बेटी से भी बढ़कर मेरी सेवा की है। मैं बहू को कितना गलत समझ रही थी। बेटी के बहकावे में आकर मैंने उससे सारे गहने छीन लिए, फिर भी मेरी बहू ने मेरी सेवा में दिन रात एक कर दिया। मैंने अपनी बेटी की हर बात मानी, पर उसने मेरे साथ क्या किया? इस मुश्किल वक्त में भी मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर बहू नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा न होती। माँ, कैसी हो आप? आपको पता भी है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। अरे बेटा, बस ठीक ही हूँ, पर पता नहीं ऊपर से कब बुलावा आ जाए, इसलिए मैं सोच रही थी कि जाने से पहले कुछ अच्छा काम कर लूँ और वो प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूँ। क्या प्रॉपर्टी? ठीक है मैम, मैं अभी आ जाती हूँ। हाँ, पर सुन बेटा, वो तेरी भाभी के सारे गहने भी लेती आना। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख के होंगे, पर वो प्रॉपर्टी तो 80 से 90 लाख की होगी। क्या? 80 लाख की प्रॉपर्टी? ठीक है मैम, मैं अभी सारे गहने लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, आ जा। बेटा, शायद तू भूल गई, आखिर मैं भी तेरी माँ हूँ।